बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। डियर स्टूडेंट्स, आज बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है। मेरे साथ मौजूद हैं नज़ीर साहब, जो पब्लिक सर्विस मिशन से सिलेक्टेड हैं, रिकमेंडेड हैं। उनकी गुनागू मसरूफियात से टाइम लिया तो परसों जो पेपर है इसका पीरा के अंदर पंजाब एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो नया एस्टेब्लिश किया गया है उसके हवाले से ये उसके एस्पिरेंट्स भी हैं और इनसे ये डिस्कशन करने का मकसद कि आपके पास एक वीडियो की शक्ल में वो सारा मटेरियल मौजूद हो कि जो इस डिपार्टमेंट से मुतल्लिका जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मुयस्सर आ सके। नज़ीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला। थैंक यू। तो डियर, आप हमें इस वीडियो में ये बताइएगा कि ये डिपार्टमेंट कब मर्ज़ वजूद में आया, इसकी हिरार्की क्या है, इसकी सीनियर जो हिरार्की है वो क्या है, इसका गवर्नर, सेक्रेटरी और वाइस चेयरमैन, डीजी वगैरह जो हैं वो आप समझते हैं कि ये पीपीएससी के पेपर सेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो सारी काइंडली बताइएगा ताकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इससे मुस्तफीद हो सकें। अच्छा सर, ये जो पीरा डिपार्टमेंट है ये पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 के तहत जो है ये बनाया गया है। और ये जो पीरा एक्ट है ये 11 अक्टूबर 2024 को पंजाब असम्बली से अप्रूव हुआ और ये 16 अक्टूबर 2024 को गवर्नर ने अपनी असेंट दी। बिल्कुल ठीक। और ये 17 अक्टूबर 2024 को जो है वो पंजाब असम्बली के गजट में शाये हुआ। बिल्कुल ठीक। तो ये एक बिल्कुल नया डिपार्टमेंट है जिसका मकसद है कि एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ स्पेशल लॉज। तो जो स्पेशल लॉज मीन कि ये जो पीरा एक्ट है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है ये पूरा डिपार्टमेंट नया चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो है वो ये बनाया है। और इसमें अगर इसकी हायरार्की की बात की जाए तो इसके जो चेयरपर्सन हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब मरियम नवाज साहबा हैं और इसके जो वाइस चेयरपर्सन हैं वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान साहब हैं और इसके जो सेक्रेटरी हैं वो रफाकत अली हैं और इसके जो डीजी हैं वो जाहिद अतीक खान हैं। बिल्कुल ठीक। कैप्टन रिटायर्ड फरख अतीक खान, सॉरी फरख जी, अतीक खान, कैप्टन रिटायर्ड फरख अतीक खान जिसके डीजी, जी जो इसके डीजी हैं। बिल्कुल। और इसकी अगर हम मजीद लोअर लेवल पे हायरार्की की बात करें तो सबसे जो इसका जो नीचे वाला लेवल है उसमें एक सार्जेंट है, सार्जेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जिसका 11वां स्केल होगा और जो सार्जेंट है उसका 7वां स्केल होगा। उससे ऊपर आते हैं हमारे पास इन्फोर्समेंट ऑफिसर जिनका 14 स्केल है और इन्फोर्समेंट ऑफिसर से ऊपर आते हैं हमारे पास सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर जिसको SDEO भी कहते हैं। ठीक है, वो 16 या 17 स्केल का कोई भी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस या फिर PMS जो है वो ऑफिसर होगा। उससे ऊपर अगर जाएं तो हमारे पास जो है वो हेयरिंग ऑफिसर है। हेयरिंग ऑफिसर जो है वो एक बात मजीद मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि जो SDEO है वो यानी कि जो हमारा इन्फोर्समेंट स्टेशन है जो उसका हेड होगा। ठीक है, उससे ऊपर जो है हमारे पास हेयरिंग ऑफिसर है। ठीक है, हेयरिंग ऑफिसर जो है वो यानी कि आपकी जो जितनी भी अपील्स हैं या रिप्रेजेंटेशन है या SDEO ने कोई फैसला दिया है उसके खिलाफ अगर आप अपील करना चाहते हैं तो उसके ऊपर जो अथॉरिटी है वो हमारे पास हेयरिंग ऑफिसर है। हेयरिंग ऑफिसर का अगर कोई आपको फैसले से मुतफिक नहीं है तो हमारे पास ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमिश्नर है, यानी कि जो डिप्टी कमिश्नर आपके डिस्ट्रिक्ट का है उसके पास आप जा सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जाएं तो हमारे जो डीजी साहब हैं कैप्टन रिटायर्ड अतीक खान साहब हैं, फरख अतीक खान साहब वो हैं और उससे ऊपर जो है वो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं रफाकत अली साहब और वाइस चेयरपर्सन हैं जाहिद अख्तर जमान साहब जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी है
और जो इसकी चेयरपर्सन है वो मरियम नवाज साहिबा खुद हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो हम इसके अगर फंक्शन को देखें तो इसमें जो है वो इंक्रोचमेंट, यानी कि जितनी भी इलीगल ऑक्यूपेशन है, यानी कि वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, उसके खिलाफ आपने बड़ी डिटेल से बताया है इसका सारा हिरार्की जो स्ट्रक्चर है। तो अगर स्टूडेंट्स की आसानी के लिए, उसकी टाइम सेविंग के लिए अगर हम उसकी बात करें, तो ये जो लोएस्ट ग्रेड पे है और हाईएस्ट ग्रेड पे है, इसके फंक्शंस बताए बगैर आप काइंडली गिनवा दीजिएगा कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और उसकी चेयरपर्सन मैडम मरियम नवाज साहिबा है, ताकि आसानी हो जाए। जरा इस तरह बताइए। सबसे पहले हमारे पास सार्जेंट है, उससे ऊपर सार्जेंट सबसे पहला लेवल है सार्जेंट का। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उससे ऊपर है हमारे पास इन्फोर्समेंट ऑफिसर, फिर एनफोर्समेंट ऑफिसर है, उससे ऊपर है हमारे पास एसडीईओ, उस ऊपर है हमारे पास हियरिंग ऑफिसर यानी डीसी साहब है। नहीं, हियरिंग ऑफिसर जो है वो कोई भी 17 या 18 अच्छा, यानी डीसी, बिल्कुल ऐसे हियरिंग ऑफिसर। जी मैं रिपीट करता हूं, पहला हमारे पास हिरार्की सेटअप में, हिरार्की स्ट्रक्चर में सबसे पहले है सार्जेंट। सार्जेंट के बाद हमारे पास आता है आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के बाद हमारे पास आता है एनफोर्समेंट ऑफिसर, और एनफोर्समेंट ऑफिसर के बाद हमारे पास आता है एसडीईओ। एसडीईओ किस चीज का एब्रिविएशन है? सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर। सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर। सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर के बाद हमारे पास आता है हियरिंग ऑफिसर। हियरिंग ऑफिसर किसी भी 70 ग्रेड का ऑफिसर हो सकता है। हियरिंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ जिसने अपील सुननी है वो है हमारे डीसी साहब। ऐसे ही है। डीसी साहब के बाद फिर उनके अगर किसी ने रिव्यू में जाना है अपने ग्रीवेंसेस की रिड्रेसल के लिए, तो वो हमारे पास कमिश्नर साहब है। कमिश्नर साहब के पास अगर उन्होंने जो फैसला दिया है उसके अगेंस्ट उनका सीनियर जो ऑफिसर बैठा है, जहां पे वो अपनी रिप्रेजेंटेशन मूव कर सकता है, वो कौन है? तो आगे ट्रिब्यूनल्स में भी चला जाता है, लेकिन हिरार्किकल स्ट्रक्चर में वो कौन है? आगे सेक्रेटरी है, डीजी के बाद फिर आगे डीजी से आगे हमारे पास सेक्रेटरी हैं, उससे आगे जो है वो वाइस चेयरपर्सन और चेयरपर्सन। बिल्कुल ठीक है जी, आपने बड़ी डिटेल से बताया है नजीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि इसका जो हिरार्किकल स्ट्रक्चर क्या है। इसको अगर मैं कुजे में बंद करूं तो जहां पे मैं गलत हूंगा मुझे बताइएगा कि जो सबसे लोएस्ट इसका ग्रेड है उसमें हमारे सामने सार्जेंट आता है पीरा के अंदर। सार्जेंट के बाद हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के बाद हमारे पास जो है वो एनफोर्समेंट ऑफिसर है। एनफोर्समेंट ऑफिसर से ऊपर हमारे पास है सब डिवीजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर, और सब डिवीजन एनफोर्समेंट ऑफिसर यानी एसडीईओ के बाद हमारे पास है हियरिंग ऑफिसर। हियरिंग ऑफिसर के ऊपर हमारे पास है डीसी साहब। डीसी साहब के बाद हमारे पास कमिश्नर है। कमिश्नर के बाद हमारे पास डीजी साहब हैं। डीजी साहब के बाद हमारे पास सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी के बाद हमारे पास वाइस चेयरपर्सन है, और चेयरपर्सन के वाइस चेयरपर्सन के बाद हमारे पास चेयरपर्सन है। तो ये है जी इसका हिरार्किकल स्ट्रक्चर। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका ग्रेड भी बता दिया जाए कि इनके ग्रेड्स कौन कौन से हैं। सार्जेंट का ग्रेड कौन सा होता है? ये 7वां ग्रेड होता है। 7वां ग्रेड होता है। उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का ग्रेड आता है, वो 14 ग्रेड है। 11वां स्केल यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का 11वां स्केल है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है एनफोर्समेंट ऑफिसर। एनफोर्समेंट ऑफिसर कौन सा ग्रेड है? ये 14 ग्रेड है। 14 ग्रेड यानी एनफोर्समेंट ऑफिसर के बाद हमारे पास आता है एसडीईओ, सब डिवीजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर। उनका ग्रेड उनका 16 भी है, 17 भी है, वो डेलीगेट भी हो सकती है पावर। और उसके बाद फिर हमारे पास हियरिंग ऑफिसर है। हियरिंग ऑफिसर का ग्रेड क्या है? 17 ग्रेड, 18 भी हो सकता है उसका। उसके बाद हमारे पास डीसी साहब हैं। डीसी साहब के बाद हमारे पास कमिश्नर है। कमिश्नर के बाद हमारे पास डीजी साहब हैं। डीजी साहब के बाद हमारे पास जो है वो इसमें आ जाते हैं हमारे पास वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी के बाद हमारे पास आ जाते हैं वाइस चेयरपर्सन, और वाइस चेयरपर्सन के पास हमारे पास आ जाते हैं चेयरपर्सन, जो मैडम मरियम नवाज साहिबा हैं, जिनका ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। सो ये आपके लिए बड़ी आसानी के साथ आप इस वीडियो को सुन के आप इसका हिरार्किकल स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानी तकसीम करने का शरफ बख्शे।